नून लीग की पार्टी के अंदर इलेक्शन हुए हैं और क्या इलेक्शन हुए हैं, कमाल हो गया जी। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर बिला मुकाबला सदर, इसहाक डार ओवरसीज़ के सदर और मरीम नवाज चीफ ऑर्गेनाइज़र बन गई हैं, मुंतखब हो गई हैं बिला मुकाबला। को मुकाबले पे आ ही नहीं सकता। लेकिन इन्हीं हवालों से जिस तरह से इलेक्शन होते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है जी आप करवाएं तो एक कार्रवाई होती है। कुछ अहम रहनुमा नून लीग के जिनमें हम देखते हैं शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल हैं, वो क्या कहते हैं देखिए। शाहिद खान अब्बासी साहब साहब वज़ीर आज़म हैं और वो ये तक कह रहे हैं, कल ही उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, ये बेमकसद से इलेक्शन है और पार्टी में इलेक्शन उन्होंने क्या लड़ना था। इसके साथ आप ये देखिए कि इसहाक डार कहते हैं ये री इमेजिनिंग वालों ने ही बेड़ा गर्क किया है। तो मुजम्मिल ये इलेक्शन भी हो गए, शाहिद खान अब्बासी साहब लगता है माइनस हो गए हैं पार्टी से। देखिए, इसमें ये अनफॉर्चुनेट पिक्चर है पाकिस्तान की ओवरऑल जो पार्टी डेमोक्रेसी यहाँ पर कही जाती है। उसकी वजह यह है कि आप वज़ारत आला पंजाब के उम्मीदवार की भी अगर बात करें तो वो भी हमज़ा शहबाज ही हुए। उसमें भी पूरे पंजाब में कोई उससे बेहतर कंटेंडर नहीं मिल सका, जिससे पार्टी की पॉपुलैरिटी में भी हमने देखा कि डेंट पड़ा एक। अगर आप उसमें कोई कॉम्पिटेंट आदमी को चूज़ करते तो शायद अभी पंजाब में इतने हाथ पांव मारने ना पड़ रहे होते। लेकिन ये लॉजिक को डिफेंड कौन करेगा? अब अगर साद रफ़ीक साहब के स्टेटस का या फिर इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल साहब के स्टैचर का कोई आदमी या शाहिद खाकान के स्टैचर का कोई आदमी, वो किस तरह आके ये डिफेंड करे टीवी के ऊपर कि हमज़ा शहबाज मेरे वज़ीर आला पंजाब हैं। या फिर अगर वो मरीम साहिबा के हवाले से जो बयान दे रहे हैं अभी, तो वो मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को माइंड करते हैं कि मैं सीनियर हूँ पार्टी के अंदर और मुझे किसी ऐसे पर्सन को रिपोर्ट करना पड़ेगा जो सीनियरिटी की उस लिस्ट में नहीं आता। तो ये PMLN को बहुत बड़ा एक चैलेंज दरपेश रहा है। क्रिटिसिज्म भी इसी बात पर उन पर होता है कि वो फैमिली से बाहर इस पार्टी को निकालने पे तैयार नहीं हैं और उसकी कोई वजह नहीं है कि क्यों नहीं है। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिस पार्टी ने भी इस तरह से इक़्तिदार में रहने की कोशिश की है वो अल्टीमेटली नुकसान उठाती है। भारत के अंदर देख लें, कांग्रेस में आखिरकार जो है वो गांधीज़ को निकलना पड़ा वहाँ से, और वो इसीलिए कि अपोजिशन इतनी तगड़ी हो गई कि उनके पास ये लॉजिक नहीं है कि इसको मज़ीद डिफेंड करें। तो मैं समझता हूँ कि PMLN इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रही कि पॉलिटिक्स जो है ना, उनकी डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं। 90 की दहाई ये नहीं है और इसमें फैमिली से बाहर निकालने का जो पैरानोया जिसको कहते हैं, या डर खौफ है कि किसी और के हाथ में अगर पावर चली गई तो हम चैलेंज हो जाएंगे, इसको नहीं करना चाहिए। एक मिसाल सेट करें कि पार्टी ख़ुद जमहूरी है, इसीलिए पाकिस्तान में जमहूरियत की स्ट्रगल कर रही है। अगर इस तरह से इलेक्शन होगा कि बिला मुकाबला सब मुंतखब हो रहे हैं और कोई इलेक्शन लड़ने की भी जसारत नहीं कर सकता, अदरवाइज़ पार्टी से निकाल दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उसमें कि लॉन्गर रन में किसी नौजवान का हिस्सा हो सकता है ऐसी पार्टी के अंदर? कोई आपकी मेरी तरह का आदमी जो बाहर से आए सिस्टम में जगह बनाने की कोशिश करे, उसके लिए कोई स्पॉट नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। क्योंकि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें कौन सी मिसाल सेट हुई है कि कोई स्टूडेंट आके इलेक्ट हो गया या फिर कोई वर्किंग क्लास का बंदा इलेक्ट हो गया? तो ये सिर्फ एलीट की एक जो है ना गेम है, और इसमें नून लीग को और पीपल्स पार्टी को भी किसी हद तक ये सोचना चाहिए कि कितने अरसे तक इस तरह से इस सिस्टम को ड्रैग कर सकते हैं, और ये मिसाल सेट करके कि हमने फैमिली से बाहर पॉलिटिक्स को नहीं निकालना। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।